तो आज हम लोग जानेंगे पासपोर्ट और वीज़ा में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, पासपोर्ट और वीज़ा के बीच में अंतर क्या है। तो आप अगर कोई भी देश के बाहर अगर जा गए हैं, आप मान लीजिए सऊदी या यूएई जा गए हैं, तो आपको पासपोर्ट चाहिए। लेकिन कोई कोई ऐसा देश है जहां आप जा गए हैं वहाँ पे पासपोर्ट वीज़ा दोनों चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये डिपेंड करता है आपके देश के पासपोर्ट के रैंक पे कि आपका देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। इस पे डिपेंड होता है कि आपको किस देश में केवल पासपोर्ट लगेगा या किस देश में आपको पासपोर्ट के साथ वीज़ा लगेगा। तो पासपोर्ट पहले देख लेते हैं, पासपोर्ट होता क्या है। पासपोर्ट जैसे कि हम लोग के पास अगर आप इंडिया में कहीं घूम गए तो आपको चाहिए आधार कार्ड या पैन कार्ड। आप कहीं भी हैं इंडिया में तो आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड आप दिखा दिए तो आप ये प्रूव कर सकेंगे कि आप इंडिया का ही सिटीजन हैं। लेकिन आप अगर देश के बाहर गए, मान लीजिए यूएई गए हैं या फिर सऊदी गए हैं, तो आपको वहाँ कैसे आदमी जानेगा कि आप इंडिया का हैं? तो उसके लिए आपको चाहिए पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आइडेंटिटी कार्ड जैसा होता है, जिससे पैन कार्ड या आधार कार्ड होता है। तो सबसे पहले पासपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड होता है उसी टाइप से पासपोर्ट भी है। सो एक आइडेंटिटी कार्ड का डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम सब चीज़ लिखा हुआ होता है। ये पासपोर्ट कौन इशू करता है? तो नेशनल गवर्नमेंट इशू करती है। जैसे हम लोग इंडिया में अगर आपको पासपोर्ट चाहिए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है वो आपको इशू करेगी अगर आप अप्लाई किए हैं तो। इट इज़ लाइक आइडेंटिटी कार्ड। ये आइडेंटिटी कार्ड जैसा काम करता है देश के बाहर। जैसे देश में आधार कार्ड या पैन कार्ड काम करता है, उसी टाइप से देश के बाहर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाइएगा अलग देश में तो वहाँ नहीं मानेगा, वहाँ आपको चाहिए पासपोर्ट दिखाइएगा तो वो जानेगा कि आप इंडिया का हैं। इट इज़ एक्सेप्टेबल इन ऑल कंट्री। ये है एक्सेप्ट किया जाता है लगभग सभी कंट्री में जहाँ पे इंडिया का एम्बेसी है। इंडियन पासपोर्ट इज़ नेवी ब्लू। इंडिया का जो पासपोर्ट है उसका कलर जो होता है वो नेवी ब्लू टाइप का होता है। उसी के ऊपर लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडियंस कैन ट्रेवल 58 कंट्रीज वीज़ा फ्री। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप 58 देश हैं बिना वीज़ा अप्लाई किए जा सकते हैं। लेकिन बाकी टोटल दुनिया में 200 लगभग देश है, आप केवल 58 देश ही बिना वीज़ा अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर इन 58 के अलावा आपको अगर कोई अलग देश जाना है तो आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो वीज़ा क्या होता है? वीज़ा एक ऑफिशियल परमिशन होता है। मान लीजिए आपको इटली जाना है, इटली का जो ये 58 कंट्रीज घूम सकते हैं इंडिया के पासपोर्ट से, उस लिस्ट में इटली नहीं है तो आपको चाहिए वीज़ा। उसके लिए आपको पासपोर्ट बना लिया, आपको वीज़ा भी अप्लाई करना पड़ेगा इटली के लिए। तो ये वीज़ा क्या होता है? एक ऑफिशियल परमिशन होता है। मान लीजिए आपको इटली जाना है, आप पासपोर्ट इंडिया का बना लिए, आपको है वीज़ा बनाना है तो वीज़ा के लिए अप्लाई किए आप इटली के लिए, तो वो वहाँ की गवर्नमेंट आपको ऑफिशियल परमिशन देगी। आप इटली जा गए तो घूमने के लिए जा गए, तो ये जो परमिशन देगी कौन देगी? डेस्टिनेशन कंट्री। आप जिस देश में जा गए, मान लीजिए आप इटली जा गए तो इटली की देश आपको वीज़ा के लिए अप्रूवल देगी। वीज़ा जो होता है वो ऑफिशियल परमिशन होता है, वो ऐसे रिटेन होता है, लिखित होता है। इमेज डाला हुआ देख लीजिए। मान लीजिए आप इटली जा गए तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको एक्सेप्ट करेगी, आपको देगी, अनुमति देगी उस देश में जाने के लिए। तो आप जाएंगे तो एक ट्रैवलर के रूप में जाएंगे। तो ये ऑफिशियल परमिशन कौन देगी? डेस्टिनेशन कंट्री। जिस देश में आप जाएंगे, जिस देश के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो देश आपको वीज़ा के लिए परमिशन देगी। ये टेम्पररी ऑथराइजेशन होता है। जैसे ये आइडेंटिटी कार्ड आपका सब देश में काम करेगा, या ये पासपोर्ट जहां आपका बिना वीज़ा का जा सकते हैं वहाँ भी, अब जहां वीज़ा से जाना वहाँ भी पासपोर्ट आपका काम आएगा। लेकिन ये जो वीज़ा वो टेम्पररी होता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना इस टाइप के लिए होता है। आप हमेशा वहाँ जाके बस नहीं सकते हैं, ये कुछ दिन के लिए वहाँ जाने के लिए होता है। ओनली फॉर डेस्टिनेशन कंट्री। ये है अगर आप वीज़ा अप्लाई किए इटली के लिए तो आप इटली ही जा सकते हैं, आप इंग्लैंड नहीं जा सकते हैं। डिफरेंट कलर। इंडियन जो पासपोर्ट होता है वो नेवी ब्लू होता है, उसी टाइप से अलग अलग देश का अलग अलग कलर होता है। जापान एंड सिंगापुर टॉप रैंक्ड। जापान और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो टॉप रैंक है, मतलब सबसे मजबूत पासपोर्ट देखा जाए दुनिया में तो जापान और सिंगापुर का। अगर आपके पास जापान या सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप दुनिया में लगभग हर देश बिना वीज़ा अप्लाई किए घूम सकते हैं। फर्स्ट रैंक में दोनों है, जापान, सिंगापुर टॉप रैंक। 192 कंट्री से आप वीज़ा फ्री घूम सकते हैं, आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लगभग 200 लगभग देश है,
लगभग हर सब देश आप, अगर आपके पास जापान या सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप लगभग सब देश घूम सकते हैं बिना वीज़ा अप्लाई किए हुए। तो ये जो पासपोर्ट का जो रैंकिंग जो होता है, ये रैंकिंग करती है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो होती है, उनका जो पैरामीटर होता है कि किस देश का डेमोक्रेसी कितना है, किस देश में शांति कितना है, ये सब पैरामीटर देखा जाता है, उस बेसिस पर रैंकिंग दिया जाता है। तो इंडिया का जो है सो 83 है, और जो जापान और सिंगापुर है वो टॉप है। अभी ये चेंज होते रहता है, 3-3 क्वार्टरली, लगभग 3-3 महीना या साल में। तो अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप 58 देश बिना वीज़ा अप्लाई किए जा सकते हैं। लेकिन आपके पास जापान या सिंगापुर का है तो आप है सो लगभग दुनिया के सब देश जा सकते हैं, 192 देश बिना वीज़ा अप्लाई किए जा सकते हैं। तो हम लोग देख लिए पासपोर्ट और वीज़ा में क्या डिफरेंस है। वीज़ा जो होता है वो ऑफिशियल परमिशन होता है, वो ऐसे रिटेन होता है, लिखित होता है। इमेज डाला हुआ देख लीजिए।